तो स्वागत है आपका टॉक विद आलिम की एक और हॉरर एक्सपीरियंस की इस वीडियो में। तो आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ जितेंद्र ने शेयर की है, जो कि वो बचपन में जब अपने फैमिली के साथ घूमने गए थे उस दौरान उनके साथ ये भूतिया घटना घटी। तो यहाँ पर जितेंद्र बताते हैं कि जब वो 15 साल के थे तो उनका परिवार काजीरंगा नेशनल पार्क जाने का प्लान बनाता है, जिसमें मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, चाची, दादी और मेरी मासी और उनके पति और उनके 2 बच्चे और उसी के साथ एक ट्रैवल एजेंट शामिल था। कुल मिलाकर हम 11 लोग थे जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने जाने वाले थे, जहां पर हमने 2 कार बुक करी जो कि हमें काजीरंगा नेशनल पार्क लेके जाएगा। वहीं पर हमारे ट्रैवल एजेंट ने काजीरंगा नेशनल पार्क के पास ही में एक बंगला जो कि होटल बना दिया गया था उसको बुक कर देता है, जहां पर हम जाके रुकते हैं। जिसके बाद जितेंद्र स्टोरी बताता है कि जैसा कि मैंने कहानी में पहले बता दिया था कि वो होटल एक बंगला था, कि उस होटल का अपना खुद का एक बड़ा लॉन था। वहीं पर जितेंद्र एक और बात बताता है कि उसी होटल के सामने एक घर था जो कि पूरा खंडर था। जिस खंडर वाले घर में 2 कमरे थे जो कि पूरे बने भी नहीं थे, उसकी आधी आधी दीवार थी और उसी खंडर के बगल में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ था जिसकी परछाई होटल के लॉन में भी आती थी। और उसी खंडर वाले घर की वजह से वहां पर भूतिया घटना घटती थी जो कि जितेंद्र के परिवार वालों के साथ भी घटी। जितेंद्र बताता है कि मैं उस रात को कभी भी नहीं भुला सकता, क्योंकि उस रात पूरा चांद निकला था और वो चांद पूरा लाल हो चुका था और उसकी उजाले से हर जगह रोशनी फैल चुकी थी। जितेंद्र बताता है कि इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताता हूँ। वो बताता है कि मेरे चाचा भूतिया चीज़ों को देख सकते हैं और महसूस करते हैं और आए दिन वो अपने साथ घटे भूतिया घटनाओं को हम सभी को बताते थे। जितेंद्र बताता है कि उस रात हम होटल पे पहुंचे, जहां पर हमने वहां पर नाश्ता किया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी जंगल सफारी थी जिसके लिए हमने वहां पर कार भी बुक कर रखी थी, जो कि हमें हमारे होटल से लेने 8 बजे आ जाएगी, जो कि हमें पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क घुमाएगा। इसी के साथ हम सोने चले जाते हैं। जितेंद्र बताता है कि अगले दिन होती है, सभी लोग जंगल सफारी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर मैं सोता रह जाता हूँ। मेरे पापा मुझे गोदी में उठाते हैं और कार में रख देते हैं। उस समय मुझे वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज दिखती है। जितेंद्र बताता है कि जब मेरे पापा मुझे कार में रख रहे थे तब मेरी हल्की हल्की आंख खुल रही थी। तब मुझे हमारी कार के पीछे एक औरत जो कि पूरी सफेद है वो खड़ी हुई नजर, जिसके बाद मुझे लगता है कि वो होटल की मैनेजर की पत्नी है, क्योंकि वो बताता है कि जिस होटल में वो रुके थे वहाँ पर एक मैनेजर और उसकी पत्नी और एक रसोइया और 2 साफ सफाई करने वाले कर्मचारी थे जो कि उस पूरे होटल को संभालते थे। और उसे लगा कि वो औरत मैनेजर की बीवी है, जिसके बाद वो इस चीज को इग्नोर करता है और सभी जंगल सफारी के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद जितेंद्र यहाँ पर एक और बात बताता है। वो बताता है, मैंने अपने चाचा और चाची को उस सफर के दौरान कुछ बातें करते हुए सुनी। मेरे चाचा मेरी चाची से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? चाची कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या हुआ? चाचा बोलते हैं कि कल मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे पूरी रात किसी की जोर जोर से सूंघने की आवाज आई। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितेंद्र थोड़ा डर जाता है। इसी दौरान जितेंद्र के चाचा जितेंद्र की चाची से कहते हैं कि कल रात मैंने लॉन में एक औरत जो कि पूरी सफेद रंग की है, वो लॉन में इधर से उधर घूम रही थी और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। यह सुनकर उसकी चाची भी उस समय थोड़ा भयभीत हो जाती है, पर वो बाद में कहती है कि शायद वो होटल के मैनेजर की बीवी हो। इस बात को बोलकर ये चीज यहीं पर खत्म हो जाती है और वो सभी जंगल सफारी के लिए चले जाते हैं। रात होती है और वो दोबारा जंगल सफारी से लौटकर आते हैं, जिसके बाद डिनर का समय होता है और हम सभी डिनर करने लग जाते हैं। उसी दौरान मेरे चाचा चाची उठकर रसोई के पास जाते हैं और उस रसोई से पूछते हैं कि तुम्हारी मैनेजर की वाइफ रात में इसी होटल में रहती है क्या? फिर रसोइया बताता है कि हमारे मैनेजर के 2 छोटे छोटे बेटे हैं और इसलिए उनकी वाइफ रात के समय यहाँ से चली जाती है। यह सुन उसके चाचा वो सारी घटना के बारे में रसोइयों को बुलाते हैं, जिसे देख उसके चेहरे पर एक डर दिख जाता है और वो दौड़कर अंदर जाता है और मैनेजर को बुला के लाता है। इसके बाद जितेंद्र बताता है कि इसी दौरान ये सारी बातें मेरे चाचा हम सभी को बता देते हैं, जिसके बाद हम सभी मैनेजर के पास जाते हैं और पूछते हैं। इसके बाद वो मैनेजर आता है और पहले तो वो इन बातों को नकारता है, मना करता है और कहता है कि ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है।
जिसके बाद हम सब उस पर दबाव डालते हैं और हम कहते हैं कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम अभी इस होटल को खाली करके चले जाएंगे। इसके बाद वो मैनेजर एक ऐसी बात बताता है जिसके बाद हम उस होटल को उसी वक्त खाली कर और इस जंगल सफारी को ख़त्म कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मैनेजर बताता है कि होटल के सामने जो खंडर वाला घर है उसमें करीब 2 साल पहले एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद वहाँ पर हॉन्टेड सीन होना शुरू हो गया था। वहाँ पर आए दिन उस रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीण और टूरिस्ट लोगों को वहाँ पर भूतिया घटना और चीखने चिल्लाने और किसी की प्रेजेंस होने का महसूस होता रहता था। और वहीं पर एक दिन जब इस होटल में एक परिवार यहाँ पर घूमने के लिए आया था और हमारा यह होटल लिया था, जिसके बाद उसमें से एक ड्राइवर ने एक ऐसी चीज़ देख ली जिसके बाद उस परिवार के साथ कुछ घटना घटी। वो बताता है कि उस परिवार ने उस नारियल के पेड़ पर एक औरत को झूलता झूलते हुए देखा, जो कि बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और उस नारियल के पेड़ पर इधर से उधर कूद रही थी और झूल रही थी। ये देख वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसी वक्त वो उस होटल को खाली करके चले जाते हैं। जिसके बाद मैनेजर बताता है कि जब ये बात इस होटल के ओनर को पता चली तो उसने उस जगह पूजा करवाई और साथ ही साथ उसने उस घर को तुड़वा कर बनवाने की कोशिश की, पर ये कभी भी पूरा नहीं हो पाया। कभी तो कोई घटना हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी मजदूरों की तबीयत खराब हो जाती थी, कभी मजदूरों के ऊपर ईंट गिर जाता था। वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ घटना होने लग गई थी, जिस वजह से ओनर ने उसको बनवाने से रोक दिया। जब ये बात जितेंद्र के परिवार वालों ने सुना, उन्होंने तुरंत उस होटल को खाली किया और वापस अपने घर के लिए निकल गए। और इसी तरह ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। और यहाँ पर हम जितेंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने साथ हुए हॉरर इंसिडेंट के बारे में हमें बताया। तो अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट या कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस या किसी भी तरह की कोई घटना घटी है तो कि आप चाहते हो कि उस चीज़ को सभी के सामने आना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो। तब तक के लिए